हेलो दोस्तों। प्रधान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रमेश स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँगा कि अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली आगामी कक्षाओं एवं सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम जो भारत की मिट्टियों के टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे उसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन भारत की मिट्टियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रहेगा। तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? ऑप्शन है 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की। ये पूछ रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है? 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग या 5 वर्ग? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ग। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी, जो कि मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है? जलोढ़, काली, लाल या लेटेराइट? जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, लाल, जलोढ़, काली, लेटेराइट या काली, जलोढ़, लाल, लेटेराइट? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़, लाल और काली, लेटेराइट। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है? जलवायु की संरचना की विविधता, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु में उच्चावच की विविधता या जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? जलोढ़ मृदा, रुक्ष रुक्ष शुष्क मृदा, काली मृदा या लाल मृदा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर या रेगड़ू? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको खादर एवं जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर या रेगड़ू? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तल्लावचन से, तल्लोचन से, स्वस्थानीय अपचयन द्वारा या अपरदन द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तल्लोचन से। अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है? गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर, 6000 मीटर या 800 मीटर या 100 मीटर? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 600 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों को पुरानी कच्चारी मिट्टी कहलाती है? बांगर, खादर, कल्लर या रेगड़ू? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांगर कहलाती है पुरानी जलोढ़ कच्चारी मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी के लिए, लाल मिट्टी के लिए, जलोढ़ मिट्टी के लिए, लेटेराइट मिट्टी के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी के लिए। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कच्चारी मिट्टी कहलाती है? भावर, बांगर, खादर या तराई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर। अगला प्रश्न है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? 20%, 24%, 29% या 33%? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24%। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? रेह, कलर, रेगुड़ या दोमट? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोमट नाम दिया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग
में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, सारी मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। आगे देख, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या इन सभी में? इसका सही उत्तर होगा इन सभी में। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली की, कपास की, तंबाकू की या गन्ना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास की। रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारी पड़ जाती है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? लेटेराइट मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा या जलोढ़ मृदा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुड़ मृदा। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण ये निर्मित हुई है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या लेटेराइट मिट्टी में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी में। अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तराई, बांगर, खादर या रेगुड़? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में या राजस्थान व गुजरात में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन सा है? जलोढ़ मृदा, लाल या पीली मृदा, वन मृदा या खारी मृदा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल व पीली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरामंडल तटीय क्षेत्र में या बुंदेलखंड में या बघेलखंड में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मृदा में। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश, कोरामंडल तटीय प्रदेश, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वरक होती जा रही है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़ या पेडालोजिक या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर व गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लेटेराइट मृदा, काली मृदा, लाल या जलोढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट मृदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये एक क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। असत्य ढूंढना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक क्षारीय मिट्टी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। या इस मिट्टी में लोहा व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। या इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट में सिलिका की अधिकता होती है। तो लेटेराइट मिट्टी है, उसमें सिलिका जो तत्व होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि व अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? ऑप्शन है 30%, 40%, 50% या 60%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60%। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लेटेराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या काली मृदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अतिचराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी या मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी, मखरला मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मखरला मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? आस्फालन, जिसे सलेस कहते हैं, आस्टर, जिसे शीट कहते हैं, शुद्ध सरिता, जिसे रील कहते हैं, या अवनलिका, जिसे गली के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवनलिका गली के द्वारा। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार में समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है। इसमें ऑप्शन है समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी या भू उपयोग का विनियमन या वृक्षों की कटाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 इसके करेक्ट आंसर होंगे। वृक्षों की कटाई से मृदा अपरदन का उपचार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। आगे देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट में, काली में, लेटेराइट में या लाल में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी में। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। आगे है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? अर्ग, रेह, रेगुड़ या ऊसर।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊसर। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।